Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the MSN important syllabus for the NORCET. Medical Surgical Nursing में basically क्या क्या important टॉपिक है, क्या क्या आपको कवर करना चाहिए, that I am going to discuss. So MSN like कि different पार्ट होते हैं, जैसे कि ऑर्थो है ना, ऑर्थोपेडिक्स की बात करें, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बात करें, सो उसमें आपको फ्रैक्चर है ना, यू हैव टू लाइक फ्रैक्चर, आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर है ना, फ्रैक्चर को कैसे मैनेज करना है, फ्रैक्चर इंपॉर्टेंट है। ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, रिमोटाइड आर्थराइटिस हो गया है ना, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया, ऑस्टियोमलेशिया हो गया, स्पाइनल कॉलम डिफॉर्मिटीज लाइक काइफोसिस, स्कोलियोसिस है ना, ये सारे, गाउट हो गया एंड एम्प्यूटेशन। ये हमारा मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद अगर हम जीआईटी की बात करें, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेजर होता है हमारे मेडिकल सर्जिकल का, सो उसमें लाइक हमारा पेप्टिक अल्सर डिजीज हो गया, गर्ड हो गया, क्रोनिक लीवर डिजीज हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, पेनक्रियाटाइटिस हो गया, अपेंडिसाइटिस हो गया, क्रॉन्स एंड अल्सरेटिव डिजीज हो गया, हेमोरॉइड्स हो गया, पेरिटोनाइटिस हो गया, हर्निया हो गया, ये हमारा जीआईटी का इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम कार्डियो की बात करें, तो कार्डियो में लाइक ईसीजी लाइक नॉर्मल ईसीजी, एबनॉर्मल डिसरिथमियाज हो गया, हार्ट ब्लॉक में ईसीजी कैसा होता है, सो हार्ट ब्लॉक, टाइप ऑफ हार्ट ब्लॉक ये पता होना चाहिए, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया, अंजाइना हो गया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, शॉक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पल्मोनरी एडीमा हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया, डिफिब्रिलेटर एंड कार्डियोवर्जन, ये क्या होते हैं, कब दिया जाता है, सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अगर हम हिमेटोलॉजिकल की बात करें, सो हिमेटोलॉजिकल में लाइक टीएनएम क्लासिफिकेशन, ट्यूमर नोड, जो हमारा मेटास्टेसिस जो क्लासिफिकेशन होता है ना, उससे एक आध बार एमसीक्यू आ रखा है, सो टीएनएम क्लासिफिकेशन थोड़ा आप पढ़ लेना। एंड लाइक हॉस्किंस लिम्फोमा हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मेस्टेक्टोमी जो सर्जरी है उसके बारे में पढ़ना है आपको, एनीमिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनीमिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ल्यूकीमिया हो गया है ना, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्वाइकल कैंसर है ना, सो ये आपको पढ़ना है। उसके अलावा एंडोक्राइनोलॉजी में आपको हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड डिसऑर्डर हो गया, सो लाइक हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड और पैराथायरॉयड का डिसऑर्डर पढ़ना है। एडिसोन हो गया, कुशिंग सिंड्रोम हो गया, डायबिटीज इंसिपिडस हो गया, डायबिटीज मेलाइटस हो गया एंड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया, सो ये हमारा एंडो का पार्ट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें, रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम की बात करें, सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में लाइक एपिस्टेक्सिस हो गया, सीओपीडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके अलावा इम्फाइसीमा हो गया, अस्थमा हो गया है ना, प्लूरल इफ्यूजन हो गया, न्यूमोथोरक्स हो गया, रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, लंग साउंड, ये भी पूछते हैं बार बार है ना, हर बार आ ही जाता है लंग साउंड से क्वेश्चंस, तो लंग साउंड पढ़ना है, वेंटिलेटर हो गया है ना, एंड टीबी हो गया, सो ये सारा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है। उसके अलावा ईएनटी की बात करें, ईयर नोज थ्रोट में, उसमें लाइक कैटरेक्ट हो गया, ग्लोकोमा हो गया, कंजक्टिवाइटिस हो गया, रेटिनल डिटैचमेंट है ना, ये हमारा ईयर का पार्ट हो गया। उसके अलावा आई का पार्ट हो गया, एंड ईयर में हमारा लाइक ओटाइटिस मीडिया, मिनियर्स डिजीज, हियरिंग लॉस है ना, हियरिंग लॉस एंड जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जैसे कि वेबर्स टेस्ट, रिनीज टेस्ट, इसके बारे में पूछते हैं है ना। रिफ्रैक्टिव एरर लाइक मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, मायोपिया में बेसिकली क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है ना। स्क्यारा टेस्ट हो गया, स्नेलन चार्ट हो गया, लेरेंजियल कैंसर है ना, तो ये कुछ आपको ईएनटी का पार्ट पढ़ना है। उसके बाद अगर हम स्किन की बात करें, डर्मा की बात करें, तो बर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्न तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बर्न आपको अच्छे से पढ़ना है। स्कैबीज हो गया, बेसिक स्किन लीजन के बारे में कभी पूछ लेते हैं लाइक मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल व्हील, स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम है ना, ये सारा इंपॉर्टेंट हमारा है डर्मा के लिए। उसके बाद अगर हम जेनिटो यूरिनरी सिस्टम पढ़े, यूरोलॉजी के बात बोले, तो यूटीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस टाइप्स जो है, टाइप्स से क्वेश्चंस आते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस टाइप से, एंड रीनल कैलकुलाई हो गया वेरी इंपॉर्टेंट, बिनाइन हाइपरट्रॉफी से भी कभी कभी एमसीक्यू आ जाता है, एंड रीनल फेलियर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक एक्यूट रीनल फेलियर हो गया, क्रोनिक किडनी डिजीज हो गया, फिर उसके जो मैनेजमेंट है लाइक डायलिसिस हो गया, पेरिटोनियल डायलिसिस हो गया है ना, हीमोडायलिसिस हो गया, तो ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, हीमोडायलिसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डायलिसिस पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा रीनल फेलियर में लाइक एक्यूट रीनल फेलियर हो गया और सीकेडी, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद
अगर मैं आपको नर्वस सिस्टम की बात करूँ, तो नर्वस सिस्टम में जीसीएस, ग्लास्को-कोमा स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन से एमसीक्यू आ जाता है। हेड इंजरी हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, स्ट्रोक हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, मियास्थेनिया ग्रेविस हो गया, गुलियन-बेरी सिंड्रोम हो गया, पार्किंसन डिजीज हो गया, सीजर। सीजर में बेसिकली जो नर्सिंग मैनेजमेंट है, सीजर के टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, सीजर के जो ट्रीटमेंट होते हैं वो हो गया है। उसके ड्रग होते हैं, जो ड्रग के जो साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि वेलप्रेट हो गया, फेनिटोइन हो गया, है ना। उसके अलावा ब्रेन ट्यूमर हो गया। ब्रेन ट्यूमर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। मेनिंजाइटिस हो गया, एन्केफ्लाइटिस हो गया, लोअर मोटर न्यूरॉन एंड अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज में लाइक बेसिकली स्पास्टिक के बारे में पूछ लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। बेल्स पाल्सी, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया एंड अल्जाइमर्स डिजीज, ठीक है ना। सो ये हमारे हमारे क्या बोलते हैं, सिलेबस है फॉर एमएसएन का इंपॉर्टेंट सिलेबस है, ये आपको इतना एटलीस्ट पढ़ना है, ठीक है ना। एंड अगर आप सोर्स की बात करो, सो ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड फॉर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का लेक्चर मैंने स्टार्ट कर दिया है। एंड नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया, नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया है। एंड सेकंड मैंने एंडो स्टार्ट किया है। सो एंडो भी कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, एंड धीरे धीरे लाइक बाय द एंड ऑफ दिसंबर और लाइक बाय द एंड ऑफ मिड ऑफ जैन मैं सारा का सारा एमएसएन जो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो है वो खत्म कर दूंगी फॉर 9 से 10 के बच्चों के लिए। सो अगर आप 9 से 10 की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो प्लीज आप मेरा लेक्चर देख सकते हो, या फिर अगर आप लेक्चर नहीं देख सकते, आपको बुक चाहिए, तो बुक में आप या तो आप एनक्लेक्स बुक ले लो। एनक्लेक्स में आपको सारा एमएसएन अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप अगर एनक्लेक्स नहीं लेना चाहते हो, तो आप मिशन परिचारिका की बुक ले लो, उसमें भी सारा टॉपिक अच्छे से कवर है। तो आप मिशन परिचारिका की बुक ले सकते हो। सो या तो आप एनक्लेक्स बुक ले लो, या आप मिशन परिचारिका की बुक ले लो। ये हमारा बुक का सोर्स हो गया। कोई भी एक बुक ले लो, दोनों नहीं, कोई भी एक बुक ले लो। या फिर आप मेरा लेक्चर से देख के पढ़ सकते हो, या फिर मेरे लेक्चर प्लस बुक भी देख सकते हो। सो एज योर विश। एंड आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। सो अभी मैं सिर्फ सिस्टम पढ़ा रही हूँ अच्छे से, लाइक सारी थ्योरी पढ़ा रही हूँ। थ्योरी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, मैं एमसीक्यू करवाना स्टार्ट करवा दूंगी, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। और अच्छे से बस पढ़ते रहो ना, अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, नोट्स को बार बार रिवाइज करो। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वन सोर्स रखो थ्योरी के लिए, प्लीज वन सोर्स रखो। ऐसे नहीं कि मल्टीपल सोर्स से आप थ्योरी पढ़ रहे हो, उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। कोई भी एक परफेक्ट क्वालिटी वाली अच्छी सोर्स रखो, वहां से थ्योरी पढ़ो, एंड मल्टीपल रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। एंड मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, बट एमसीक्यू बहुत सारा सॉल्व करो। एमसीक्यू आपको जहां से मिलता है क्वालिटी वाली एमसीक्यू, ऐसे नहीं बकवास वाला एमसीक्यू जो सेम सेम एमसीक्यू पूछ रहे, नो। क्वालिटी वाली एमसीक्यू आपको 2-3 बुक से करना है, 2-3 बुक से कर लो, 2-3 जगह से करना है, टेलीग्राम से करना है, किसी भी ऐप से करना, कर लो। जितना एमसीक्यू करोगे आपके लिए उतना ज्यादा फायदा होगा, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।